अपने क्लास नोट्स में नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक में ही पॉइंट क्रमांक बड़ा 5 लिखेंगे और लिखेंगे नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। चलो, ये सबने टॉपिक डाल दिया। यस सर। चलो, अब मुझे सबसे पहले ये रिवाइज कराओ बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कितने सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। हेलो सर 2 सेक्शंस में, बिल्कुल ओपन चेन एंड क्लोज चेन। बिल्कुल गलत बेटा। नॉमनक्लेचर बेटा, नेमिंग मतलब नॉमनक्लेचर। आईयूपीएसी के आधार में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कितने सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। जनरल स्कीम बेटा। क्या बेटा? हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ बेटा, नाम, मिडिल नाम और सरनाम, गौरव सिंह अरोरा वाली बात। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है जनरल स्कीम? सर 5 कॉलम में। 5 कॉलम में। पहला कॉलम क्या कहलाता है बच्चों? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। दूसरा कॉलम क्या कहलाता है बच्चों? प्राइमरी प्रीफिक्स। तीसरा कॉलम क्या कहलाता है बच्चों? वर्ड रूट। चौथा? प्राइमरी सफिक्स। पांचवा? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है मानसी, आपके लिए भी रिवीजन है। वर्ड रूट क्या बताता है कि कार्बन की जो मेन चेन है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल अबाउट कार्बन, कार्बन की वो जो मेन चेन है वो कितनी लंबी है। वर्ड रूट को जनरली, कार्बन की संख्या को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और जनरल इसका नाम होता है अल्क। सब बोलते जाएंगे। अगर एक कार्बन की मेन चेन है तो अल्क क्या होगा? मेथ। 2 कार्बन में? एथ। 3, प्रोप। 4, ब्यूट। 5, पेंट। 6, एक्स। 7, हेप्ट। 8, ओक। 9, नॉन। 10। डेक। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अगर ये कार्बन की चेन पूरी की पूरी सिंगल बॉन्डेड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? सैचुरेटेड। ना, प्राइमरी सफिक्स पूछ रहा हूं अल्केन। ना, प्राइमरी सफिक्स पूछ रहा हूं। एन। एन। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। और बाय द वे, अगर वो प्राइमरी सफिक्स एन है, यानी कि सारे के सारे मेन चेन के कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, तो बाय द वे वो वैसे सारे कंपाउंड्स किस फैमिली को बिलोंग करेंगे? खानदान का नाम है बेटा अल्केन। और अल्केन का खानदान कैसा है? सैचुरेटेड है। वो सैचुरेटेड किस चीज़ का जवाब हुआ, समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो कार्बन की चेन कहीं भी डबल बॉन्डेड हुई तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन। और कहीं भी ट्रिपल बॉन्डेड हुई तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? आइन। किसी को दिक्कत यहां तक? नो सर। अगर कार्बन की मेन चेन सीधी नहीं है, साइक्लिक है, तो इस चीज को कौन से कॉलम में आप इनकॉर्पोरेट करोगे? सर सेकेंड। सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में क्या लिख दोगे अगर वो साइक्लिक है तो? साइक्लो। अगर वो साइक्लिक नहीं है तो क्या सेकेंड कॉलम के लिए जगह छोड़ोगे? नो सर। इट विल नॉट एग्जिस्ट। हेलो, यस सर। अच्छा। यस सर। कभी भी कार्बन की आप मेन चेन चुनते हो और मेन चेन चुनने के बाद भी कोई कार्बन छूट जाते हैं तो उन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज ब्रांचेस। ब्रांचेस। और ब्रांचेस के लिए क्या लिखते हैं हम?
एल्काइल। नहीं, ब्रांचेस के लिए लिखते हैं हम उसका प्रीफिक्स। अगर कोई कार्बन एज अ ब्रांच छूट गया है, ब्रांच की तरह छूटा है इसलिए ऐसे फ्री वैलेंसी की डंडी निकालेंगे, और अगर कोई कार्बन एज अ ब्रांच छूट गया है तो ऐसे कार्बन की ब्रांच का प्रीफिक्स क्या होगा? उसका जवाब होगा सर, कार्बन की संख्या डिसाइड करेगा अल्क, और क्योंकि वो ब्रांच है इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा YL, तो अल्क के साथ लगा देंगे YL, तो उस कार्बन की ब्रांच का प्रीफिक्स क्या होगा? अल्काइल। हेलो, यस सर। ठीक है, इतनी बात हमने लास्ट क्लास में की है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत? नो सर। मानसी, आपको बहुत दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि आप ना क्लास में थे, ना आपने रिकॉर्डिंग देखी है, ना आपने क्लास नोट्स पूरे किए हैं। मैं ऐसे आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मैंने आपको फ्रेम बता दिया कि आगे की चीज़ें आपको मिस ना हो, लेकिन आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग देख के। और रिकॉर्डिंग देख के आप रफ कॉपी में सारी प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन पहले रफ कॉपी में रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर लो, और फिर किसी बच्चे से फेयर कॉपी देख के लिखो। ठीक है बेटा? और प्रयास करो Yes, बेटा, sir. क्लास मिस मत करो। मिस करोगे ना तो फालतू आसान चीज़ कठिन हो जाएगी बेटा। आगे बढ़ सकता हूँ बाकी लोगों? कोई कुछ पूछना चाहेगा यहाँ तक में? नो सर। ठीक है। कॉलम 5 किसके लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? सर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कोई और एलिमेंट कार्बन के अलावा जो कार्बन की चेन में लग के उसकी प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा अपने हिसाब से बना देते हैं। तो ये मतलब सर बहुत शक्तिशाली है। हाँ बेटा, क्योंकि कार्बन की चेन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन बहुत रिएक्टिव नहीं होती, तो हाइड्रोकार्बन्स की एक्चुअली प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करता है? जो और एलिमेंट्स उनसे लगते हैं। उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं बेटा जो कार्बन की प्रॉपर्टी को ड्रास्टिकली चेंज करते हैं, और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो चेंज तो करते हैं पर ड्रास्टिकली नहीं, ठीक ठाक। अच्छा, इसीलिए IUPAC ने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को कॉलम 5 में उनके लिए क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? उनका सफिक्स। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? उनका Suffix. लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप IUPAC ने ऐसे बनाए जो हैं तो फंक्शनल ग्रुप ही, लेकिन उनको हम एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं। और किसी को भी एज अ ब्रांच ट्रीट करोगे तो उसका क्या होगा? उसका नाम कैसे क्या लिखोगे? उसका सफिक्स लिखोगे कि उसका प्रीफिक्स लिखोगे? सर प्रीफिक्स। उसका प्रीफिक्स लिखोगे। हेलो, यस सर। बाकी बच्चों हेलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ऐसे ही कुछ प्रीफिक्सेस हैं बेटा जो आपको पता होने चाहिए। सर एक प्रीफिक्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या? जब कार्बन खुद एज अ ब्रांच छूट जाता है। अब आज की क्लास में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीफिक्सेस बताऊंगा, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप की तरह इज्जत नहीं देते, उनका सफिक्स नहीं लिखते, लेकिन हाँ उन्हें एज अ ब्रांच ज़रूर मानते हैं, इसलिए उनका प्रीफिक्स ज़रूर हमें, उनका नाम तो पता ही होना चाहिए बेटा। तो आइए उनका प्रीफिक्स हम जान लें। चलो, यस सर। तो दिस डंडा स्टैंड्स फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड बाय विच दिस ब्रांच इज कनेक्टेड विद द मेन चेन, एंड इफ दिस ब्रांच इज इटसेल्फ अ कार्बन तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री वैलेंसी R, और इसका नाम, इसका प्रीफिक्स हमें पता है अल्काइल। कुछ और ब्रांचेस मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। फ्री वैलेंसी के साथ बनाएंगे फ्लोरीन, फ्री वैलेंसी के साथ बनाएंगे क्लोरीन, फ्री वैलेंसी के साथ बनाएंगे ब्रोमीन, और फ्री वैलेंसी के साथ बनाएंगे आयोडीन, और इनके प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। फ्लोरीन कभी भी मेन चेन से एज अ ब्रांच जुड़ा हो तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? फ्लोरो। FLUORO, फ्लोरो। क्लोरीन एज अ ब्रांच जुड़ा हो तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? क्लोरो। ब्रोमीन जुड़ा हो तो प्रीफिक्स क्या होगा? ब्रोम। आयोडीन जुड़ा हो तो प्रीफिक्स क्या होगा? आयोडो। आयोडो। मैं नाम एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो ये कुछ और ब्रांचेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये बच्चों लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। और इन ब्रांचों को जानने के बाद अब सर अगर हाइड्रोकार्बन में ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी आ गए जो फंक्शनल ग्रुप हैं तो ज़रूर, पर उनको हम इज्जत
ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी को बदलते तो ज़रूर हैं पर उतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं करते, इसलिए इन्हें हम हैं तो फंक्शनल ग्रुप पर इन्हें हम इज्जत ब्रांचेस की देते हैं, कम इज्जत देते हैं, और जिन्हें हम ब्रांचेस की इज्जत देते हैं उनके लिए हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हमको पता चल गए। अब ये प्रीफिक्सेस अगर सर कार्बन के कंपाउंड में लग गए तो वो कार्बन के कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन्स सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन कहलाने लगेंगे। तो आइए सर इनके थोड़े से एग्जाम्पल्स करा दीजिए ताकि हम इनके नाम लिख पाएँ, है ना, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप्स में आएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं फिलहाल अभी तक हमको नहीं पता है, मतलब हाँ जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप की इज्जत देते हैं ऐसे एलिमेंट्स हम नहीं जानते हैं, वो जान जाएंगे, पर पहले इसको पूरा कर लें। लिख लिया सबने? Yes. चलो Yes, sir. ठीक है बेटा, हटा दूं? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। चलो बच्चों, एक और बात याद रखना बच्चों, मैंने आपको बोला ही था कि पहले हम बोर्ड्स का काम कर लेते हैं, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर कराऊंगा इसमें। अगर आप नोट्स देख रहे होगे तो वहाँ पे आइसोमरिज्म में किया ही हुआ था, लेकिन क्योंकि एक कैप लगा दिया गया है मुझ पे कि भाई 23 बोल रहे थे ना आप लोग कि 20, 21, 19 तक, कब से आपके चैप्टर 22 से चैप्टर 4 का बोला गया मुझे कि भाई स्कूल में पेपर है तो स्कूल लेवल पहले ख़त्म कर देते हैं, वो शायद इस संडे और अगले संडे तक, अगले वीक तक हो जाएगा, है ना। चलो लेकिन फिर भी हाँ बेटा बोलो। चलो बच्चों शुरू कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों अब ये सब्स्टिट्यूटेड का इस्तेमाल कैसे करेंगे बच्चों, इसको समझना चालू करेंगे। एग्जाम्पल रोमन नंबर 1, अब समझो। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फटाफट जरा नियम निकाल लीजिए बच्चों। मेन चेन में वो कार्बन होना ही चाहिए जिससे क्या जुड़ा हो? Functional group. फंक्शनल ग्रुप। अभी हम जानते नहीं है फंक्शनल ग्रुप क्या है, पर मेन चेन में वो कार्बन होना ही चाहिए जिससे जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद Multiple bonds. मल्टीपल बॉन्ड्स। उसके बाद Number of carbon. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मेन चेन उसको लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए। उसके बाद Maximum number of branches. मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। बस बेटा, अब मैं यहीं तक आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझा दूं। देखो सामने देखो बच्चों, पहले सिर्फ देख लेना, लिखने की कोशिश मत करना। मान लो बेटा ये मेरा एक कंपाउंड है, ये ठीक है। अब इस कंपाउंड में बेटा मैं प्रयास ये करना चाहता हूं कि मैं ये नियम सीख पाऊं, है ना, मुझे मेन चेन सेलेक्ट करने आ पाए। तो फिर से मैं शुरू कर रहा हूं। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए जिसमें क्या जुड़ा हो? Functional group. यहां कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? सर हम फंक्शनल ग्रुप तो जानते ही नहीं, और जो दिख रहे हैं वो कार्बन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हेलो, Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट। उसके बाद मेन चेन में कौन आना चाहिए? Multiple bonds. मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं? No, sir. नहीं दिख रहा है। उसके बाद मेन चेन में क्या आना चाहिए? Maximum number of carbon atom. वो मेन चेन होनी चाहिए जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। इसके लिए हम क्या चलाते हैं? गाड़ी, स्कूटर चलाते हैं। चलिए स्कूटर चलाएं। स्कूटर कैसे चलाओगे? किसी एक एंड से, इस एंड से चलाओगे, लेकिन चलाने के पहले सोच लोगे कि कभी किसी भी एंड से चलाने से अगर कोई चौराहा आ रहा है तो चौराहे तक कैसे जाएं? यहां से जाएं यानी कि लेफ्ट से जाएं कि नीचे से जाएं? खुद बताओ। ज़्यादा स्कूटर कब चलेगी? जब कहाँ जाओगे, सीधे कि नीचे से? नीचे से जाने में. ऑब्वियस सी बात है सर, दिख ही रहा है नीचे से जाने में 2 कार्बन है। चौराहे तक पहुंच गए, अब क्या करूं? लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं? सर राइट. अब क्या करूं, कहां जाऊं? अरे सर कार्बन की रोड है, सीधे ही जाओ, और ऑप्शन ही कहां है? ठीक है, अब कहां जाऊं? सीधे जाऊं कि नीचे जाऊं? कहीं भी चले जाओ सर, बात एक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आगे भी एक है नीचे भी एक है। हेलो, यस सर. तो जा तो कोई कंटिन्यूअस चेन चुननी होती है बेटा, तो जा तो कोई एक ही जगह सकते हैं, तो लेट से हम सीधे चले जाते हैं। जाते तो बात सेम थी नीचे भी तो, लेकिन फिर सीधे चले जाते हैं। और एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने के बाद क्या करना होता है? रिट्रेस। रिट्रेस. कहीं और नहीं जाना, फिर रिट्रेस करो। जब आप रिट्रेस करोगे तो एक डब्बा बन जाएगा, और ये डब्बा क्या कहलाएगा? मेन चेन। मेन चेन. मेन चेन के बाद जो भी ब्रांचेस बच रही हैं उनको हम क्या कर लेंगे? गोला मार देंगे, ताकि फोटो सुंदर दिखती जाए कि ब्रांच अलग दिख रही है, मेन चेन अलग दिख रही है। हेलो,
यस सर। मेन चेन सिलेक्शन सीख गए। यस सर। अब नंबरिंग ऑफ मेन चेन, मिनिमम नंबर देने की बात होती है। सबसे पहले हम मिनिमम नंबर देने की कोशिश करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, है नहीं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, है नहीं, उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। नहीं बेटा, नंबरिंग का नियम पूछ रहा हूं। मेन चेन तो सेलेक्ट हो चुकी है, उसके नीचे देखो नंबरिंग का नियम अगले पॉइंट में होगा। कॉपी घुमाओ। सर बोल रहा हूँ। बोलो। वर्ड रूल। नहीं बेटा, अरे कैसे बात बेटा, नंबरिंग का नियम लिखवाया होगा ना, कैसे कर रहे हो रूल। लोएस्ट लोकेंट बॉन्ड। हाँ, लोएस्ट लोकेंट रूल बेटा, इंग्लिश भी गलत लिखे हो क्या? लोएस्ट लोकेंट रूल लिखे हो कि बॉन्ड लिखे हो? सर मैंने बॉन्ड लिखा था। तो बेटा नोट्स सर कम रूल लिखा। हाँ कम से कम बेटा, मतलब इसका मतलब है तुमने भी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, रिकॉर्डिंग देखते तो वहीं दिख जाता। खैर कोई नहीं। लोएस्ट लोकेशन रूल, तो चलो फिर से बोल दे रहा हूँ। मिनिमम नंबर दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप को, है नहीं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, है नहीं, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल। अब सर ये क्या होता है बेटा? नंबरिंग ना किसी भी एक एंड से दूसरे एंड ही होती है। मतलब नंबरिंग के दो ही ऑप्शन है, या तो आप नंबरिंग कर लो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एंड से दूसरे एंड, या तो आप उल्टा काम कर लो, मतलब इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेन चेन में तो एनी हाउ 8 ही कार्बन आएंगे, लेकिन नंबरिंग के जो दो ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये कैसे डिसाइड होगा? नंबरिंग के नियम से। नंबरिंग का नियम क्या कहता है? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को, है नहीं, उसके बाद नियम आता है लोएस्ट लोकेंट रूल। इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं लोएस्ट लोकेशन रूल। तो मुझे बच्चों ये बताओ, ग्रीन पेन से लोकेशन किसकी? फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, ब्रांचेस की लोकेशन। तो ग्रीन पेन से ब्रांचेस की लोकेशन मिनिमम कहां आ रही है? एक आ रही है 2 पे और एक आ रही है 6 पे, दिख रहा है? यस सर। ब्लू पेन से ब्रांचेस की लोकेशन कहां आ रही है? 3 पे और 7 पे, दिख रहा है? यस सर। अब लोएस्ट लोकेंट रूल में बेटा नंबर ऐड नहीं करने होते। जैसे रामायण देखी है, सामने वाले ने अपना बेस्ट तीर चलाया, तुमने अपना बेस्ट तीर चलाया, तो सबसे लोएस्ट से लोएस्ट को कंपेयर करो। मतलब सर, मतलब बेटा आप सबसे पहले यहां कंपेयर करोगे 3 से किसको? 2 को। और 3 और 2 पहला तीर सबसे लोएस्ट नंबर कंपेयर होगा। मान लो ये भी 2 होता, एक फर्ज के लिए कह रहा हूं, ये भी 2 होता, ये भी 2 होता, तो फिर अगला कंपेयर करते 6 और 7 को, तो ये 6 जीत जाता। वैसे तो फिलहाल पहला ही अलग है, ये 2 है, ये 3 है, तो तुम बताओ लोएस्ट कौन? 2। तो ये सही, ये गलत। मतलब कौन सी नंबरिंग सही? ग्रीन पेन की। बात समझ में आ रही है? यस सर। उसमें मैंने 6 7 कंपेयर ही नहीं किया, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट में पहले नंबर पे ही ये जीत गया। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। कौन सी नंबरिंग सही है? ग्रीन पेन वाली। कोई दिक्कत? नो सर। नो। फटाफट इतनी बातों को मतलब अच्छे से अपनी कॉपी में करिए। और फिर नंबरिंग भी हो गई, मेन चेन भी सेलेक्ट हो गई, बचा क्या? इस कंपाउंड का नाम लिखना। नाम कैसे लिखोगे? वही 5 हिस्सों को, 5 कॉलम्स को सोच के। कैसे करना है सर? मैं मदद करूंगा, पर पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। यस सर। नहीं समझ में आया, फिर से बोल दे रहा हूं। ब्रांच अगर एक कार्बन की है, दिख रहा है ना, ये ब्रांच एक कार्बन की है, एक कार्बन के लिए अल्क क्या होता है? मेथ। और क्योंकि ब्रांच है तो अल्क के बाद लगाते हैं YL आइल, तो ये हो जाएगा मेथ आइल। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। तो अब मुझे आप ये बताओ, ये जो मिथाइल की ब्रांच है ये कौन कौन से कार्बन संख्या पे लटकी है? 2 पे और 6 पर। ठीक है। तो बेटा कभी भी ब्रांचेस का नाम लिखा जाएगा तो लोकेशन के साथ लिखा जाएगा। तो एक ब्रांच है 2 पे, एक ब्रांच है 6 पे, तो दोनों संख्या को कॉमा करके लिख दिया। फिर नंबर और अल्फाबेट के बीच में लगाएंगे ऐसी डंडी, जैसे हाइफन कहते हैं। और क्या है? दोनों मिथाइल हैं, तो 2 बार मिथाइल लिखने से अच्छा IUPAC आपको कहती है अगर कोई सेम ब्रांचेज हैं तो 2 बार मिथाइल मिथाइल मत लिखो, लिख दो डाई। तो 2 की जगह शब्द का इस्तेमाल करते हैं डाई, और 2 क्या है? मिथाइल। कॉलम 1 खत्म।
बात समझ में आई? Yes, sir. मेन चेन साइक्लिक तो नहीं है, तो कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट. हेलो. Yes, sir. अच्छा, फिर कॉलम 3 रूट वर्ड. मेन चेन कितने कार्बन की है? कॉपी में देख के बताओ. 8 carbons. 8 कार्बन के लिए अल्क क्या होगा? Oct. मेन चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? देखो, So saturated. सैचुरेटेड है, तो कॉलम 4 यानी कि प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? In. आप गौर करो, और अल्फाबेट में हाइफन लगाता हूं, पहला अल्फाबेट कैपिटल रखता हूं, बीच में कोई जगह नहीं छोड़ता और सब स्मॉल लेटर्स में लिखता जाता हूं. बस मन में सोचा रहता हूं कि 5 कॉलम क्या क्या है. ऐसा करते रहोगे तो आप कभी गलत नहीं करोगे. आपने उस अजीब से कंपाउंड का नाम डिकोड कर लिया. बात समझ में आती है? हेलो. Yes, sir. कोई कुछ पूछना चाहेगा कि आगे बढ़ जाऊं? सर आगे बढ़ जाइए. चलो नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ रहा हूं बच्चों. अब बेटा एग्जाम्पल एक और लिख रहा हूं मैं, रोमन नंबर 2. जी जी बेटा, का पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए. बनाओ तो हाँ बोलो. Yes, sir. चलो, सबने लिख लिया? नाम लिखने की कोशिश मत करो, मेरे साथ ही करना है काम. ठीक है, हटा दूं? Yes, sir. चलो बेटा, एक काम चलो यार, इसको पहले फटाफट कर लेते हैं बेटा, है ना. चलो, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन. फंक्शनल ग्रुप है? No, sir. मल्टीपल बॉन्ड है? No, sir. फिर क्या आएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. उसके लिए हम क्या करेंगे? गाड़ी चलाएंगे. गाड़ी चलाएंगे, किसी एक छोर से शुरू करेंगे. लेट से यहाँ शुरू किया, चौराहा ये है. सीधे जाऊं कि नीचे से जाऊं? सर नीचे से. अरे कैसी बात कर रही बेटा, चौराहे में नीचे जाओगे तो एक कार्बन है, सीधे जाओगे तो एक दो कार्बन है, तो कहां से जाऊं? सर सीधे. कैसी बात करे भाई, गिनती नहीं आ रही इसको. चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं. नेक्स्ट, अब यहां चौराहे पे आके रुक गया. अब बताओ, सीधे जाऊं कि नीचे जाऊं? सर दोनों जगह जा सकते हैं. कहीं भी जाऊं बात सेम है. इतना सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो फिर एक काम करो, सीधे ही चले जाओ. एक छोर से दूसरे छोर के बाद क्या करते हो? रिट्रेस. हेलो हेलो. Yes, sir. ब्रांच को क्या मारना है? गोला. गोला, ताकि ब्रांच अलग से सुंदर सुंदर दिखती रहे. अच्छा, ये ब्रांच पहली वाली, ये ब्रांच कितने कार्बन की है? एक कार्बन की ब्रांच है, तो अल्क क्या होगा? मेथ. ब्रांच है इसलिए अल्क के बाद क्या लग जाएगा? आई. 2 कार्बन की ब्रांच के लिए अल्क क्या होगा? एथ. ब्रांच है इसलिए क्या लग जाएगा? आई. कोई दिक्कत? नो सर. अच्छा, हालांकि यहाँ हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ, आधे बच्चे बौरा जाते हैं. मतलब मिथाइल की ब्रांच में कितने हाइड्रोजन होंगे? 3. और इथाइल की ब्रांच में यहाँ 2 और यहाँ 3. मतलब कई बार बेटा लोग इथाइल की ब्रांच ऐसे नहीं लिखते, कंबाइंड लिख देते हैं, लिखते हैं C2H5. आज से ये समझ जाओगे C2H5 इथाइल की ब्रांच है कि बौरा जाओगे? सर समझ जाएंगे. ठीक है, तो सर मेन चेन सेलेक्ट हो गई, ब्रांच पता चल गई, ब्रांच का नाम पता चल गया. अब क्या बचा? नंबरिंग करना. नंबरिंग के 2 ही ऑप्शन है, या तो नंबरिंग होगी इधर से उधर, और या तो ऑपोजिट होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7. दोनों नंबरिंग सेम है? नहीं सर, रेड वाली नंबरिंग से 3 पे आ रहा है मिथाइल, और ब्लैक वाली नंबरिंग से 5 पे आ रहा है मिथाइल. तो कौन सी नंबरिंग सही है? नंबरिंग को डिसाइड करने के लिए नियम नंबरिंग का लगेगा. मिनिमम नंबर देना होता है किसको? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, है नहीं. उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, है नहीं. उसके बाद
उसके बाद Lower. लोएस्ट लोएस्ट लॉकेट लोकेशन रूल। लोएस्ट लोकेशन ब्लैक पेन से कहाँ आ रही है? 3 और 5 में। हेलो, Yes, sir. रेड पेन से भी कहाँ आ रही है? 3 और 5 में। हेलो यस सर बच्चों, लोएस्ट लोकेशन रूल भी टाई हो गया। हेलो, Yes, sir. यस सर टाई ब्रेकर क्या है? पढ़ के बताओ। रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन दिख रहा है? Yes, sir. वो भी समझा रहा हूं मैं, इसको कुछ समझना ही नहीं है। ब्लैक पेन से 3 पे जो ब्रांच आई उसका नाम है इथाइल, उसका अल्फाबेट क्या है? E. रेड पेन से 3 में मिथाइल आया, उसका अल्फाबेट क्या है? स्टार्टिंग अल्फाबेट M. खुद बताओ। अल्फाबेटाइजेशन कॉमन सेंस है शायद। सुरेश का नाम पहले आएगा स्कूल में कि ब्रजेश का? ब्रजेश का समझ गए अल्फाबेटाइजेशन? तो 3 पे इथाइल अच्छा कि 3 पे मिथाइल अच्छा? इथाइल अच्छा ये खराब, ये जीत गया। तो कौन सी नंबरिंग सही है, ब्लैक पेन की कि रेड पेन की? ब्लैक पेन नहीं समझ में आता है। तत्काल इसको छापो, तत्काल इसको छापिए। अरे समझ में आता है तो बोल भी दीजिए। हाँ सर। कितनी ब्रांचें हैं सर? कोई बात नहीं बेटा, फिर सोचो। का नाम पहले लिखोगे कि रमेश का? ब्रजेश का. तो बताओ, ब्रजेश का. इथाइल पहले लिखें कि मिथाइल? Ethyl. ऑब्वियस सी बात है। Ethyl. तो ब्रांचेस भी 2 हैं तो ब्रांचेस का नाम कॉलम 1 में आएगा, लेकिन वो भी अल्फाबेटिकली। मिथ ये सब पहला इथाइल। इथाइल कौन से कार्बन पे है? अरे बोलो कौन से कार्बन पे? 3rd पे है ना? हेलो। Yes, sir. हाँ बेटा, इथाइल पहले लिखेंगे कि मिथाइल? Ethyl. सर इथाइल इथाइल कौन से कार्बन पे लटका है? The fifth carbon. थर्ड 3rd बेटा। कौन सी नंबरिंग सही थी? Third में. हाँ 3rd में। चित्रांशी राइट है इतना? हेलो। Yes, sir. नंबर और अल्फाबेट में हमेशा क्या रहेगा? हाइफन, और पहला अल्फाबेट रहेगा कैपिटल, बस केवल पहला। अब दूसरी ब्रांच है मिथाइल, मतलब अभी भी कॉलम 1 खत्म नहीं हुआ, लेकिन सर उसको कैसे लिखेंगे? बेटा फिर से उसका लोकेशन बता के। मिथाइल कहां लटका है? फाइव Fifth carbon पे. तो 5 क्या हो जाएगा? मिथाइल। आप गौर करो, इसके m स्मॉल ही है क्योंकि केवल नाम का पहला अक्षर बड़ा होगा, और ये नंबर है और ये अल्फाबेट है, तो इधर भी और इधर भी मैंने हाइफन से उसको अलग कर दिया। कॉलम 1 अब खत्म हुआ। सर हाँ बेटा। सर नंबर के बाद भी सर वो स्मॉल लेटर हो जाएगा हाँ बेटा, क्योंकि नाम इसका यहीं से शुरू हुआ ना बेटा, तो नाम में हमेशा पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। हेलो। Yes, Yes. sir. बाकी सब स्मॉल। हेलो। यस सर ठीक है। सर वहाँ पर नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन हाँ भी आ सकता है. क्या आ सकता है? तो जैसे यहाँ पे 3 के बाद हाइफन लगा, फिर इथाइल लिखा, फिर हाइफन लगा, फिर 5. क्योंकि यहाँ नंबर आ गया ना बेटा। तो सर एक बार से ज्यादा बार कर सकते हैं ना? ऑब्वियसली, जब जब नंबर लिखोगे भाई, ब्रांच को बताना तो पड़ेगा ना, ब्रांच लटकी कहाँ है। देखो ऐसा समझो कि मान लो आपको नाम दिया है और नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, समझ रहे हो? तो बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए ना ये ब्रांच कौन से कार्बन पे लटकी है, तो नंबर तो लगेगा ही। आप ऐसे सोचो कि नाम पढ़ के आपको स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सर ब्रांच का नाम से ब्रांच तो पता चल गई कौन है, लेकिन जब तक नंबर लोकेशन नहीं बताओगे तो हम लटकाएंगे कहाँ उसको? हेलो। यस सर. चलो कॉलम 1 खत्म। यस कॉलम 2 सर डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 कितने कार्बन की मेन चेन है? देख के बताओ। 7। तो 7 कार्बन के लिए अल्क क्या होगा कॉलम 3 में?
सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड। तो कॉलम 4 में प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। एन। नाम लिख लिया आपने, बात समझ में आती है? यस सर। 2। रोमन नंबर 3 लिखेंगे बेटा। एक और एग्जांपल, थोड़ा सा अनसैचुरेशन का भी एक बात बता दूं आपको मैं। हाँ बेटा, चलो स्ट्रक्चर बना लिए सबने? यस। चलो, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में कौन सा कार्बन आना ही चाहिए जिससे क्या जुड़ा हो? फंक्शनल ग्रुप। है नहीं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स। मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये 2 कार्बन मेन चेन में आने ही चाहिए। ठीक है, अब क्या करें? एक छोर से दूसरे छोर पहुंच गए हो? नहीं, तो नियम को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो ले लिया, लेकिन अब आगे क्या? तो अगला नियम क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस एंड पे तो एक छोर पे हो ही। हेलो, यस सर। बस इस एंड पे दूसरा छोर ढूंढना है, तो मैक्सिमम कार्बन के लिए क्या करोगे? पहले यहां जाओ। अब बताओ, सीधे जाऊं कि नीचे आऊं? सर नीचे आइए। नीचे आऊं। एक छोर से दूसरे छोर के बाद क्या करूं? रिट्रेस द पाथ। रिट्रेस। ब्रांच को क्या करूं? सर सर्कल। ओके लग। दिख गया? हेलो, मेंशन दिख गई? यस सर। नंबरिंग के 2 क्या ऑप्शन? 1 2 3 4 5, और दूसरा ऑप्शन क्या है नंबरिंग का? 1 2 3 4 5। कौन सी नंबरिंग सही? ब्लैक की रेड? क्या करूं? नियम लगाओ सर। मिनिमम नंबर देना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले सबसे पहले अरे बोलो यार, नंबरिंग का नियम नहीं देख पा रहे हो तुम लोग कॉपी पलट के? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। है नहीं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। बस वहीं पे बात खत्म हो गई, लोएस्ट लोकेट में आ भी नहीं पाएंगे। ब्लैक पेन मल्टीपल बॉन्ड को क्या संख्या दे रहा है? 1 2, और रेड पेन क्या दे रहा है? 4 5। लोएस्ट क्या है, 1 2 की 4 5? 1 2। 4 5 गलत है। कोई दिक्कत? नो। नो सर। अब पहले मुझे नाम लिख लेने दो। सबसे पहले कॉलम 1। कॉलम 1 कोई ब्रांच है यहाँ पे? यस सर। ब्रांच का नाम? यस। मिथाइल। कौन से कार्बन पे लटकी है? थर्ड कार्बन पे। तो कॉलम 1 सबसे पहले क्या लिखोगे? 3 मिथाइल। कॉलम 2? सर डज नॉट एग्जिस्ट। कॉलम 3? कॉलम 3? पेंट। 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 कॉलम 4? सर ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेशन भी पूरे कार्बन में कहाँ है? 5 कार्बन में कहाँ है बताना पड़ेगा। तो जैसे फिलहाल 1 2 के बीच में है, तो रिपोर्ट कौन सा नंबर किया जाता है? छोटा वाला। तो पेंट 1 इन। हेलो, यस। समझ में आता है सबको? यस सर। छाप दो। छापो तो हाँ बोलो। बना लिया सबने? हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है? नो। नहीं। अच्छा, एक बात सब सुन लो, ध्यान से सुन लो। भले मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए, उस एग्जाम्पल में मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं। आपको फुल्की के साथ प्याज देने ही हैं, वरना स्कूल में नंबर नहीं मिलेगा बोर्ड्स में। चलो एक सवाल ये आखिरी कर रहे हैं तो बता दो। पहले वाले कार्बन कितना हाइड्रोजन लगाऊं? 3। इसमें? 1 इसमें? 2 इसमें? 1 और इसमें? 3। क्या सोच के लगा रहे हो? कार्बन की टेट्रावैलेंसी। किसी को तकलीफ? नो सर।
ये बेटा अभी जितने हमने एग्जाम्पल्स अभी तक किए सब में हाइड्रोजन लगाना है। आप क्लास खत्म होने के बाद आपका काम है पहले, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है यस सर। नहीं है। इसे फंक्शनल ग्रुप की इज्जत कहां दी है? इसको ब्रांच की इज्जत दी है। हेलो, यस हेलो, यस सर। बोला मार दूं? अरे देख लो, अल्काइल को अगर ब्रांच मानते तो इनको भी ब्रांच ही ना मान रहे हैं। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप है यस सर। नहीं है। सर बेटा इनको ब्रांच की इज्जत दे रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे ना इनको। हेलो, यस यस सर। फंक्शनल ग्रुप है नो सर। नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है नो नो सर। सर। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन नियम कहाँ आ गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। उसके लिए गाड़ी चलाओगे, कार्बन की चेन सीधी सीधी है तो एक छोर से दूसरे पहुंच गए, रिट्रेस कर लो, मेन चेन बन गई। नंबरिंग या तो सर लेफ्ट से राइट एक छोर से दूसरे छोर, या तो सर उल्टा कर दो, यानी कि 1 2 3 4 5। अच्छा, याद करके बताओ क्लोरीन का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोरो। स्टार्ट्स विथ। सी। ब्रोमीन का नाम क्या लिखेंगे? सी। ब्रोमो। ब्रोमो। स्टार्ट्स विथ। बी। बस ये मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी नंबरिंग में आपको डाउट होगा। नंबरिंग का नियम लगाते हैं, मिनिमम नंबर देना होता है। फंक्शनल ग्रुप को है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को है नहीं, फिर लोएस्ट लोकेशन रूल। लोएस्ट लोकेशन रूल भी अगर आप ग्रीन पेन से देखोगे तो लोकेशन है 2 और 4, और ब्लू पेन से भी अगर लोकेशन देखोगे तो लोकेशन है 2 और 4। टाई हो गया। यस। टाई ब्रेक किससे होगा? अल्फाबेटाइजेशन पे से ब्लू पेन से 2 पे आ रहा है क्लोरो, और ब्लू पेन ग्रीन पेन से 2 पे आ रहा है ब्रोमो। कौन जीता, ग्रीन पेन की ब्लू पेन? ग्रीन पेन। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। बेटा एक्चुअली मैं सामने बोर्ड में पढ़ा रहा होता तो मेरे पास इतना कलर करने का ऑप्शन नहीं होते, तो हमारे लिए मैंने आपको बोला भी केमिस्ट्री में इट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और तो और मैं आपको सच्चाई बताऊं, इतना ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है बेटा अब ऑनलाइन। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, और ऐसे भी अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा हो तो, पर हाँ बच्चा पढ़ना चाह रहा हो, मैं सच्चाई बताऊं इसलिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई है जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो सब ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। और जिसको थोड़ा सा समोसा जलेबी खाने का शौक, मतलब स्कूल जो आने वाले बच्चे बच्चे जो जेई नीट के लिए सीरियस है, वो लगभग सारा बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। तो शायद इसलिए मैंने फिजिकल एग्जॉल्ट जाना भी बंद कर दिया इसीलिए। तो इसका नाम पहले क्लोरो होगा, ब्रोमो। 4 ब्रोमो बी कैपिटल, फिर 2। अच्छा 4 ब्रोमो थोड़ी कौन सी नंबरिंग सही है? ग्रीन पेन की सही है ना? सर 2 ब्रोमो। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, सही बोल रहा हूँ मैं, ऊपर वाली नंबरिंग देख लिया, गलत काटना था उसको। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, कॉलम 1 खत्म, कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। कॉलम 3 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और कॉलम 4 सैचुरेटेड है इसलिए एन। कोई दिक्कत बोलना पड़ेगा।